बहुत समय पहले की बात है, जब न आसमान में इंसानों की हलचल थी और न ही धरती पर लोगों की आबादी। उस समय पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह की मखलूकात में फरिश्ते थे जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह और इबादत किया करते थे। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि वह जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला है। यह सुनकर फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, क्या आप जमीन पर ऐसे को पैदा करेंगे जो वहाँ फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी हम्द और तस्बीह करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन की अलग अलग जगहों की मिट्टी से इंसान का जिस्म बनाया। यह मिट्टी अलग अलग रंगों और किस्मों की थी, इसलिए इंसानों के रंग और मिजाज भी अलग अलग होते हैं। जब वह जिस्म तैयार हो गया तो कुछ समय तक वह मिट्टी का बना हुआ ढांचा ही रहा। फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंकी और उसी पल पहला इंसान जिंदा हो गया। यही पहले इंसान थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत इज्जत दी, उन्हें इल्म दिया और चीजों के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों के सामने उनका इल्म दिखाया ताकि पता चल जाए कि इंसान को कितना खास बनाया गया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सारे फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से सजदा कर दिया, लेकिन एक था इब्लीस जिसने घमंड की वजह से सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। यह घमंड अल्लाह को पसंद नहीं आया, इसलिए इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया। उसने अल्लाह से मोहलत मांगी कि क़यामत तक उसे जिंदा रहने दिया जाए। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी, लेकिन साथ ही यह भी बता दिया कि जो लोग उसकी बात मानेंगे वे गुमराह होंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी जोड़ी बनाई। उनका नाम था हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। दोनों को जन्नत में रहने की इजाजत दी गई और कहा गया कि जन्नत की हर नेमत से फायदा उठाओ, लेकिन एक खास पेड़ के पास मत जाना। कुछ समय तक आदम और हव्वा जन्नत में खुशी से रहते रहे, लेकिन इब्लीस उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता रहा। उसने धोखे से उन्हें समझाया कि अगर वे उस पेड़ का फल खा लेंगे तो हमेशा जिंदा रहें। इसी धोखे में आकर उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। जब ऐसा हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अल्लाह से माफी मांगी और तौबा की। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। उसने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया ताकि इंसान की जिंदगी का इम्तिहान शुरू हो सके। धरती पर आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इंसानों को अल्लाह की इबादत सिखाई, सही रास्ता बताया और यह समझाया कि इंसान को अपनी जिंदगी अच्छे कामों में लगानी चाहिए। यहीं से इंसानों की आबादी बढ़नी शुरू हुई और दुनिया में इंसानों का सिलसिला चल पड़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहला इंसान और पहला नबी माना जाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वह सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है।